आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान अमेरिका इस्राइल जंग का आज तीसरा दिन है और आप तक जो खबरें पहुंच रही हैं दुनिया भर से मीडिया के जरिए वो इस तरह से हैं जैसे कि इस्राइल और अमेरिका भारी नुकसान ईरान का कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी वजूहात हैं, ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके चलते वो खबरें आप तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही होंगी या पहुंचने नहीं दी जा रही हैं कि ईरान ने किस तरह का नुकसान किया है या वो कितने नुकसान का दावा कर रहा है। लाइव हिंदुस्तान पर हम उन तमाम खबरों को खोज खोज कर आपके लिए लेकर आए हैं जो आपकी नजरों से बच जा रही हैं, जो आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मेरे साथ है मेरे साथी दिव्यांशु। मैं आपको बता दूं दिव्यांशु, 560 अमेरिकी फौजियों को मारने का दावा कर रहा है ईरान। बाकायदा मीडिया में आकर आईआरजीसी यानी जो इस्लामिक रेवोल्यूशन कॉर्प्स है उसके जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि हमने 560 अमेरिकी फौजियों को मारा है और इससे ज्यादा घायल किए हैं। लेकिन अमेरिका ने अभी तक एक्सेप्ट किया है, अभी तक माना है कि उसके 3 फौजी 3 सैनिक मारे गए हैं। तो इतना तजाद, इतना ज्यादा फर्क है दोनों के दावे में। आपके पास ईरान के हवाले से क्या अपडेट है? एक बारी मैं चाहूंगा वो ग्राफिक हम दिखाएं दर्शकों को, वो चीज रखें कि जो आईआरजीसी की तरफ से बताई गई है वो जानकारी देखिए। ईरान क्लेम्स मेजर डैमेज इन स्ट्राइक वेव, यूएस बेस इन कुवैत कंप्लीटली डिसकम्युनिस्ड, यूएस बेस इन बहरीन हिट बाय ड्रोन्स, मतलब सेवरल डैमेज इन्होंने किया है। इसके अलावा यूएस कैरियर अब्राहम लिंकन को लेकर अटैक विद 4 मिसाइल्स, इसके अलावा 560 यूएस, जैसा आपने पहले जिक्र किया, इनको मारने का ये दावा कर रहे हैं। अब आप समझिए, अगर इन्होंने कई जगहों पर हिट किया है, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, तो क्या वहां पर लोग नहीं रहे होंगे? क्या वहां पर यूएस के सैनिक पहले ही निकाले जा चुके होंगे? लेकिन जब अमेरिका की तरफ से इस पर बयान दिया जाता है, अभी मैं एक तस्वीर भी दिखाऊंगा फाइटर जेट को लेकर किस तरीके से उन्होंने बाद में माना कि हाँ उनका जेट क्रैश हुआ है। वो अभी भी कह रहे हैं कि वो फ्रेंडली अटैक था हमारे थ्रू। वो चीज समझिए आप कि पश्चिमी वेस्टर्न मीडिया पर बार बार यह आरोप लगता है कि वो कभी भी अपनी तरफ होने वाले नुकसान को वो दिखा नहीं सकते, और यही कारण है कि आप जब देखेंगे तो वो जी, और यही वजह है कि हम लाइव हिंदुस्तान पर एकदम सटीक जो असली और सही आकलन है वो लेकर आ रहे हैं जो दुनिया भर से हमें मिल रहा है। देखिए, ईरान अब इस मोड में है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। उनके वजूद का सवाल है, इसलिए वो बेधड़क मार रहे हैं, हर तरफ मार रहे हैं। और उनका मकसद है, ठीक है आप हमसे ताकतवर है, दुनिया जानती है, निश्चित तौर पर अमेरिका और इजराइल की ताकत बड़ी है, वो नुकसान बड़ा कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। तो ईरान इस स्थिति में है कि ठीक है आप हमें मार रहे हैं, लेकिन हम भी आपको जो है आपके पूरे खित्ते में जहां जहां आप मौजूद हो 20 साल पीछे कर देंगे। इतने जर्क मारेंगे कि उठते नहीं बनेगा, 20 साल आपको पीछे ले जाएंगे। तो ये वो है, और ये मिसाइल सिटी आप दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये ईरान की मिसाइल सिटी आईआरजीसी की तरफ से जारी किया गया है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि अभी भी उनके पास जिस तरीके से वो फुटेज जारी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में उनके पास शाहिद ड्रोन है 136 सबसे ज्यादा घातक। तो इस वक्त एक और चीज हम आपको बता दें, सऊदी अरबिया की सबसे बड़ी कंपनी अरामको, उस पर इन्होंने हिट किया। ये आप देख सकते हैं, सऊदी की सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये अरामको पर, और वहां पर भीषण अटैक हुआ है। ये ड्रोन अटैक ही बताया जा रहा है, वो जो शुरुआती तस्वीरें आपने देखी शाहिद ड्रोन की, और वही ये उसके बाद ये धुएं का गुबार, और ये क्लस्टर मिसाइल है। ये एक बार फिर से क्लस्टर मिसाइल को हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये वॉरहेड है और लेके जा रहा है। मेन मिसाइल इधर है, इसके अलावा वो जिस तरीके से वो इसराइल में घुस के क्लस्टर मिसाइलें तहलका मचाती हैं। और ये तस्वीरें बेरूत की हैं, ये लेबनान की राजधानी, क्योंकि लेबनान से भी हमले शुरू हो रहे हैं, हिजबुल्लाह के जरिए हो चुके हैं, तो इजराइल भी वहां मार रहा है। तो वो बेरूत में भी जो है धुएं का गुबार नजर आ रहा है हमलों के बाद, इजराइल के हमलों के बाद। ये इराक की तस्वीर है एरबिल की, आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा ये इलाका ही जल उठा है। ये एरबिल में अमेरिकी बेस है जहां पर इन्होंने मारा है। तो अगर टोटल हम देखें दिव्यांशु, जो खबरें आ रही हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइल से ईरान ने हमला किया, जिसकी वजह से अब्राहम लिंकन फेल हो गया है, हिंद महासागर में बड़ा नुकसान हुआ है। यूएस के अली अल सलाम नेवल बेस पर, ये हम अपने तरफ से नहीं बता रहे, ये ईरान ने बाकायदा तौर पर बताया, लेकिन ये खबरें आप तक हो सकता है नहीं पहुंच रही हो, क्योंकि जितना नुकसान अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं वो तो खबरें आप तक बहुत जल्दी जा रही हैं, लेकिन ईरान बता भी रहा है तो उसको नहीं आने दिया जा रहा है या उसको तवज्जो नहीं दी जा रही है। जी अब ये देखिए आप, अमेरिकी F-15 ईगल जलकर खाक हो जाता है। ये एक तरीके से बताया जाता है एयर डिफेंस को बहुत हद तक ये नुकसान पहुंचाने वाला एडवांस
जेट बताया जाता है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा क्रैश होकर जलकर खाक हो जाता है, नीचे गिर रहा है। ये शुरुआती बताया जा रहा है कि कहीं से कुछ हिट करता है। अगर शुरुआत की तस्वीरें हम आपको एक बार दिखाएं प्ले करके, तो उसमें आप देखेंगे ये उड़ते उड़ते अचानक से जेट के पिछले हिस्से में आग लग जाती है और ऐसा लगता है कुछ समय के लिए कि उस पर कुछ हिट कर रहा हो। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस पर जवाब नहीं दिया जाता, वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में जब बार बार ईरान की तरफ से क्लेम किया जाता है, ये फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पर कितना रोकेंगे, वहां पर जब वो वायरल हो जाता है तो वे कहते हैं कि ये फ्रेंडली अटैक हुआ है। यानी उनका कहने का अर्थ है कि हमारे द्वारा ही उस पर अटैक किया गया था। ये कैसा फ्रेंडली अटैक? ये तो जंग चल रही है और भीषण जंग चल रही है। यहाँ क्या फ्रेंडली और क्या, यहाँ तो मार रहे हैं, पर यह है कि वो उसको दिखाया नहीं जा रहा है, उसको छिपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। मोहम्मद अल अहमद नेवल बेस जो है कुवैत में, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया ईरान ने। ये खबर आ रही है। सलमान पोर्ट जो है बहरीन में, उसमें ड्रोन से हमला किया, 4 ड्रोन इकट्ठे गिरे हैं, भारी नुकसान हुआ है। कमांड और सपोर्ट सेंटर जो है अमेरिका का वहां पर मौजूद है, वो खत्म हो गया है। आपको बता दें उधर हूतियों ने, अंसारुल्लाह ने भारी जमावड़ा लगाया है सना में, कह रहे हैं कि खत्म कर दो, तबाह कर दो, हम मर जाएं तो मर जाएं, परवाह नहीं। तो जो हूतियों की मिसाइल चली है लाल सागर पर, वहां पर 3 टैंकर तबाह हुए हैं। ये आधिकारिक ऑफिशियल रिपोर्ट है, ये कोई बड़बोलापन नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, या हम अपने दर्शकों को सहलाने या उन्हें गुमराह करने के लिए नहीं बता रहे हैं या एक तरफा बयान नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें हूतियों ने 3 टैंकर तबाह करने का दावा किया है, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन के टैंकर थे। होर्मुज पर इस वक्त जबरदस्त मिसाइलें चल रही हैं। आपको लग रहा होगा कि ईरान दब गया, ईरान चुप हो गया, इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान खामोश है। नहीं, बेतहाशा मिसाइलें और ड्रोन मारे जा रहे हैं, लेकिन उसकी खबर और उससे हुए नुकसान की खबर वर्ल्ड वाइड जो है नहीं दिखाई जा रही है। तो लाइव हिंदुस्तान पर आपको वो खबर देखने के लिए मिलेंगी। बहरीन में अमेरिका का जो सेंटर है उस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से भारी तबाही हुई है। और सुनिए, अंडरग्राउंड टनल का ये जो वीडियो है ये बताता है कि बहुत सामान, बहुत बड़ा जखीरा अभी भी बाकी है और ये अभी चलना बाकी है, अभी निकलेगा, ये जंग बड़ी होगी। बिल्कुल। अब आप सोचिए 3 दिन से ये युद्ध जारी है। एक तरफ करीब 10 से 11 मुल्क हैं, हालांकि उसमें 2 से 3 ही अटैक कर रहे हैं। फिलहाल कोई रिटेलिएशन कर रहा है तो कोई अपनी तरफ से पहले ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर चुका है, ईरान और इस्राइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर। लेकिन उसके बाद समझिए कि बहुत सारे मुल्क हैं और ये जंग कैसे आगे बढ़ रही है। अगर ईरान को इन्होंने पीट दिया होता जैसा ये दावा कर रहे हैं, तो क्या अब तक ये जंग चल रही होती? क्या इन्होंने तेहरान पर अब तक कब्जा नहीं कर लिया होता? तेहरान में बार बार सोचिए कि फाइटर जेट घूम रहे हैं, बार बार टॉमहॉक मिसाइलें गिर रही हैं, उसके बावजूद अब तक ईरान की तरफ से लगातार पलटवार जारी है। सिर्फ एक जगह नहीं मार रहा, आप सोचिए उसे इसराइल पर भी मारना, उसे यूएई पर मारना, उसे बहरीन पर मारना, जॉर्डन, कतर, मतलब कोई ऐसा मुल्क नहीं है उधर जहां पर अमेरिकी बेस ना हो और वहां पर वो मार ना रहा हो। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं 8 मुल्कों से एक साथ लड़ रहा है ईरान। ये भी इतिहास याद रखेगा कि कोई एक मुल्क जिसका सुप्रीम लीडर मार गिराया गया, जिसके लिए दावा किया गया कि हमने पहले ही दूसरे ही हमले में सब कुछ तबाह कर दिया, वो तीसरे दिन, आज जंग का तीसरा दिन है और 8-8 देशों से एक साथ लड़ रहा है, जिसमें अमेरिका जैसी महाशक्ति भी है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और इजराइल जैसा इंटेलिजेंट पावर जिसके साथ है, जिसकी एजेंसियां, जिसके इक्विपमेंट दुनिया भर में मशहूर है, उनसे मुकाबला करना, कोई तीसरे दिन तक डटे रहना कोई कम बात नहीं है। तो ये खबरें जो आप तक नहीं पहुंच पा रही है, हमारी पूरी टीम की कोशिश है कि आप तक लेकर आए। तो इसलिए आप लाइव हिंदुस्तान पर जरूर आइए और अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जो इस जंग को देखना और समझना चाह रहे हैं, कहिए कि लाइव हिंदुस्तान देखिए, वहां से आपको सही सटीक विश्लेषण के साथ एक्सपर्ट के हवाले से जानकारी मिलती रहेगी। बिल्कुल, लगातार यहां पर कवरेज जारी रहेगी और आपको सटीक और वो खबरें जो एक तरफ आपको दिखाई नहीं जा रही हैं, सिर्फ एक तरफ की खबर हो सकता है आपके पास पहुंच रही है, तो हम दोनों तरफ की खबरें जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों तरफ की सही खबर आप तक पहुंचाएं। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।